अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफत मैम और आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th के इंग्लिश का चैप्टर रॉबिन हुड। तो पढ़ते हैं रॉबिन हुड। रॉबिन हुड इज फेम सेपरेट फॉर एंड वाइड अमंग द पीपल ऑफ एवरी क्लास। Everyone knew who he was and what he did. The common people had made him their hero. Once Robin Hood and his friends were sitting under a tree in a forest. They were enjoying themselves eating bread and butter. All of them were in a bit mischievous mood. Suddenly they saw a man coming towards them. Robin said, "I think this fellow is a young miller." By this time the man had come so near that they could see him clearly. His clothes were dusted with flour. He carried a great sack of meal on his back. As the man neared, Robin Hood's squaws surrounded him, pretending to be robbers. "Beware," said the man. "Let me tell you that you are on Robin Hood's land. If he finds you seeking to rob an honest craftsman, he will punish you." बच्चों, रॉबिन हुड काफ़ी फेमस था दूर दूर तक हर तबके के लोगों के बीच में। हर कोई जानता था कि वो कौन है और वो क्या करता है। जो आम लोग थे उन्होंने इससे अपना हीरो बनाया था। एक दिन रॉबिन हुड और उसके दोस्त जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वो लोग ब्रेड और बटर खा के एंजॉय कर रहे थे। सब दोस्त कुछ न कुछ शरारत करने के मूड में थे। तभी इन्हें सामने से एक आदमी अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। तो रॉबिन हुड ने कहा, ये जो आदमी सामने से आ रहा है ये एक यंग मिलर यानी गला पीसने वाला है। अब इतने में वो आदमी इनके पास आ गया और वो इसको बिल्कुल क्लियर देख पा रहे थे। उसके कपड़ों पे पूरी तरह आटा हुआ था। इसके पीठ पर एक आटे की बोरी थी। अब जैसे ही वो आदमी पास आया, रॉबिन हुड के साथियों ने उसे घेर लिया। ऐसे दिखाया जैसे वो लोग रॉबर्स हैं। तभी उस आदमी ने कहा, मैं तुमको वार्न करता हूँ, मुझसे दूर रहो। तुम जानते नहीं हो ये रॉबिन हुड का इलाका है। अगर उसने देख लिया तुमने एक सादे से ईमानदार काम करने वाले को लूटा है तो वो तुम्हें जरूर सजा देगा। The warning, however, did not push the squaws back. The man then put his sack down and kneeled on the ground. As he opened his bag, all the squaws moved forward to see what he had. Suddenly the man threw the flour into their faces. Robin Hood laughed at the sight and asked the man, "Who are you?" The man replied, "I am a miller's son." Robin Hood then praised the man for his wit and bravery and revealed his true identity. ये वार्निंग जो उस आदमी ने दी उससे ये लोग पीछे नहीं हटे। फिर उस आदमी ने अपनी बोरी नीचे रख दी और घुटनों पे बैठ गया। जैसे ही उसने अपना बैग खोला, सारे के सारे फ्रेंड्स आगे की तरफ आए, ये देखने के लिए कि उस बोरी में क्या है। तभी उस आदमी ने उन सब के मुंह पे आटा फेंक दिया और रॉबिन हुड ने जब देखा वो हंसने लगा और उन्होंने कहा उस आदमी से, तुम कौन हो? तो उस आदमी ने कहा कि मैं मिलर का बेटा हूँ। फिर रॉबिन हुड ने उस आदमी की समझदारी, सूझबूझ और होशियारी की तारीफ की और फिर उसने उससे कहा कि मैं ही रॉबिन हुड हूँ। तो बच्चों, अब हम कुछ न्यू वर्ड्स की मीनिंग देखते हैं। पहला वर्ड है मिलर। मिलर का मतलब होता है गला या आटा पीसने वाला। सेक, सेक का मतलब होता है बोरी। मील, मील का मतलब होता है खाना। सराउंडेड, सराउंडेड का मतलब होता है घेरना। बीवेयर का मतलब होता है खबरदार। नील, नील का मतलब होता है घुटनों पर झुका होना।
तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स देखते हैं। हु वॉज रॉबिन हुड? तो इसका आंसर आएगा रॉबिन हुड वॉज एन आउटलॉ इन इंग्लिश फोल्क लॉ। क्वेश्चन नंबर 2 है whom did Robin Hood and his friends see? तो इसका आंसर है Robin Hood and his friends saw a miller। तो क्वेश्चन नंबर 3 है What did the man say to Robin Hood? तो इसका आंसर है The man told Robin Hood that he was a miller's son। तो यहाँ पे कुछ ये हैं ट्रू फॉल्स, ये देखते हैं। नंबर 1 Robin Hood was a good man, इसको आएगा ट्रू। नंबर 2 Robin Hood lived in a palace, इसको आएगा false। नंबर 3 The man was carrying a bag of clothes, इसको भी आएगा false। The man was not intelligent, इसको भी false आएगा। नंबर 5 The man threw flour into the faces of Robin Hood's friends, इसको true आएगा। तो यहाँ पे कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं, ये देखते हैं। Write the rhyming words in the space provided. One is done for you. Wit, sit, he, she, pink, link, sack, bag, fair, lair, tell, well, then, hen, bed, pad, dear, near, ten, den, my, why, beat, need। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अप्लाई योर नॉलेज एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग आंसर्स। ए प्लेस वेयर यू रीड, इसको आएगा रीडिंग रूम। बी पार्ट है ए प्लेस वेयर यू प्ले क्रिकेट, इसका आंसर है प्लेग्राउंड। सी पार्ट है यू राइट विद इट इन योर कॉपी, इसको आएगा पेन या पेंसिल। डी पार्ट है यू स्लीप ऑन इट इन द नाइट, इसका आंसर है बेड। ई पार्ट है ए प्लेस वेयर यू हैव बाथ, इसका आंसर है बाथरूम। एफ पार्ट ए रूम वेयर यू रीड कॉमिक्स इन द स्कूल, इसको आएगा लाइब्रेरी। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।